नमस्कार दोस्तों, आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कि आज 10 वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज फॉर AIBE। देखो, अगर इस वक्त भी AIBE की तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो प्लीज़ मान के चलना कि AIBE 18 की तरह ये AIBE 19 भी प्रॉब्लम में हम आ सकते हैं। तो ये जो केस लॉज मैं लेकर आई हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये एक कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो जर्नली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी ये रिपीट हो, तो आपको इसीलिए इन केस लॉज को अच्छे से करना ही चाहिए। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कई बार केस लॉज को इनडायरेक्ट वे से भी पूछा जा रहा है, डायरेक्ट वे से नहीं पूछा जा रहा कि इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या था, ऐसे नहीं। ये केस लॉ किस डॉक्ट्राइन पर बेस्ड है या किस सेक्शन पर बेस्ड है या किस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो ये सारी चीज़ों को भी पूछा जा सकता है थ्रू केस लॉज। तो आज से मेरे साथ जुड़ जाइए प्लीज़ और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि AIBE की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप मेरे प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हो, और इस वीडियो को तो अच्छे से ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। तो केस लॉज क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, आइए हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। देखो, here are 10 important case laws relevant for the AIB along with the multiple choice questions for each. केशवानंदा भारती, स्टेट ऑफ केरला। देखो, सबसे पहले तो ईयर याद रखना 1973। केशवानंदा भारती, देखो थोड़ा सा साउथ से रिलेटेड कुछ लग रहा है। स्टेट ऑफ केरला, अब ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये था एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जो इसके ऊपर डॉक्ट्राइन बेस्ड थी वो थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड था ये। इसका क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ केशवानंदा भारती केस? इट्स abolished the emergency provisions, it established the basic structure doctrine, it followed for the right to property as a fundamental right, it introduced the concept of judicial review। तो इसका जो आंसर है वो डॉक्ट्राइन ऑफ, मैंने पहले ही बताया एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड था, तो इसका आंसर है बी, इट एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपका एक छोटा सा टेस्ट भी कंडक्ट करने वाली हूँ। लेट्स सी आपने कितने अच्छे ढंग से किया और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, तो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहना। अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। देखो, इसके अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही आपको अच्छे से पता होगा कि दूसरे को भी सुनने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें यहीं तक पता है, लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड था? एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। याद रखना, अंडर आर्टिकल 21 के अंदर था ये क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या बनता था? इन द मेनका गांधी केस विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपेंसिवली इंटरप्रेटेड। देखा, मैंने आपको बताया था ना कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घुमा के इनडायरेक्टली भी पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर उन्होंने आर्टिकल पूछा है कि कौन सा आर्टिकल के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। 14 पे 19, 21 और 32 अभी में हमने ऊपर किया ही है कि आर्टिकल 21 के ऊपर बेस्ड था, तो इसका आंसर क्या है? सी है। देख रहे हो कितने इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। आगे देखिए, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, upheld the implementation of reservation for OBC in government jobs and educational institutions। इसके अंदर क्या क्वेश्चन था? which case is associated with the validation of reservation for OBC in India। देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि अभी तक ये पूछा गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है कि ऐसा कौन सा केस था जो रिजर्वेशन फॉर OBC इन इंडिया के साथ कोरिलेटेड था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बॉमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज सी। देख रहे हो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि एक छोटा सा आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
laid down guidelines for the prevention of sexual harassment at the workplace. The Vishakha guidelines were established by the Supreme Court of India to address which issue, कौन से इशू को एड्रेस करते हुए विशाखा गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अदरवाइज जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्पेसिफिकली आ रहा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान किस केस के ऊपर बेस्ड था, बट यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि विशाखा गाइडलाइंस एस्टैब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किस इशू को हाईलाइट किया गया था. चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट द वर्क प्लेस, एनवायरमेंट पॉल्यूशन. The answer is C, sexual harassment at the workplace. As a Bomi versus Union of India defined the limitation of the President's power to dismiss state governments under Article 356. जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको लिमिटेशन करने के लिए ये केस था. इस क्वेश्चन क्या बनता है इसका? The S.R. Bomi case is significant in relation to which article of Indian Constitution? C. आर्टिकल पूछा गया है. ऐसा बॉमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल था? अभी हमने देखा 356. इसका आंसर है ए. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब held the parliament cannot amend fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स को अमेंड बाय द पार्लियामेंट नहीं किया जा सकता है. दिस वॉज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. व्हाट वाज द की होल्डिंग इन द गोलकनाथ केस? देख रहे हो आप. अब इसमें ये देखो कितना इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गोलकनाथ केस में क्या चीज़ थी जिसको वहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की. पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स. पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट. डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज एस्टैब्लिश. देख रहे हो आप कितने घुमा के इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इवन जो ऑप्शंस हैं वो भी घुमा के पूछे गए हैं. तो गोलकनाथ केस में यही था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकते. तो इसका आंसर जो है दैट इज बी. आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे. मेरे से लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसके बाद एक टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ. मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया reaffirmed the basic structure doctrine and struck down amendment that destroyed the balance between fundamental right and directive principles. ठीक है. In the Minerva Mills case, the Supreme Court of India struck down amendments that destroyed the balance between which two parts of the Constitution? My goodness, कितना घुमा दिया गया इस क्वेश्चन को. This is the first time I've seen this such kind of question जहाँ पर एक्चुअल में केस किससे कोरिलेटेड था ये ना पूछ के वो कौन सी चीज़ें थी जो इसके अंदर स्टक डाउन की गई थी उसको पूछा जा रहा है. इसमें पूछा गया फंडामेंटल राइट्स एंड इमरजेंसी प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. द आंसर इज बी, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. ये केस क्या था? हेल्ड दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कुड बी सस्पेंडेड, विच केस इज ऑल्सो नोन एज हैबियस कॉर्पस केस. देख रहे हो यहाँ आपने नोटिस किया कि पर्टिकुलरली केस को भी मेंशन नहीं किया गया, ना तो केस से रिलेटेड कोई बात पूछी गई. सीधा ये पूछा गया कि हैबियस कॉर्पस जो रिट पिटीशन है उसको उससे कोरिलेटेड होता हुआ वो कौन सा केस है. तो इसमें कौन सा था? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड केस है. MC Mehta versus Union of India recognize the principle of absolute liability for industries engaged in hazardous activities. ऐसी activities जो that is not good for the human life or even for the environment or for the animals or for the plants. तो किसी भी चीज़ के लिए जो hazards जो एक्टिविटीज़ हैं उसके कोरिलेटेड है मेहता वर्सेस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Which principles was established in the MC Mehta case? Vigorous liability, strict liability, absolute liability, no fault liability. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है अनलेस आप केस को अच्छे से नहीं पढ़ते हो या फिर केस की आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं अच्छे से पता है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो सकता है. लेकिन अगर आप लॉ लीगल लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं तो इस केस में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा
कि जो मैं आपको केसेस बताऊंगी उसको हम कंपैरेटिवली डेली बेसिस पर हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट करेंगे, इससे कोरिलेटेड और बहुत सारे केस लॉस करेंगे। तो ये चीज़ें जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी और आपके लिए आसान होगा। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ थी? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सी इज द आंसर। याद रखना है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सी लायबिलिटी के बारे में बात हुई है? दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Which case declared the practice of triple talaq unconstitutional? Navtej Singh Johar versus Union of India, Shaira Bano versus Union of India, S.R. Bomi versus Union of India, Vishakha versus State of Rajasthan. That is Shaira Bano versus Union of India, जिसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ये 10 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, मैं सारे ये इरेज कर देती हूँ, जो भी आंसर्स हैं उनको मैं इरेज कर देती हूँ अच्छे से। अब मैं क्वेश्चंस कोई भी रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा मुझे। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को इरेज कर रही हूँ। मैं रेंडमली कोई भी क्वेश्चन को उठाऊंगी तो आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चन मैंने उठाया है, आपको सबसे पहले ऊपर चलते हैं। रेंडमली क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आंसर अब आपको देना है। Which case is associated with the validation of reservation for OBC in India? कौन सा केस था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिनर्वा विल्स, इंदिरा साहनी और SM बॉमी। बताओ इसका आंसर क्या है? देखो ये केस था OBC की रिजर्वेशन से रिलेटेड था। तो वो कौन सा, आजकल देख रहे हो कि ये बांग्लादेश में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है रिजर्वेशन के ऊपर, तो इससे ही कोरिलेटेड अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई इशू आया था। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं आपके लिए। तो आंसर है इसका C, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SR बॉमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका क्वेश्चन है SR बॉमी केस इज सिग्निफिकेंट रिलेशन टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? SR बॉमी वर्सेस 356, देख लिया होगा आपने। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फिर सारी करवा लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार, थोड़ा सा आप लोगों को हो गया होगा, देख लिया होगा आपने। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंट ऑफ द केस? इमरजेंसी प्रोविजंस को अबॉलिश था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका आंसर है B। मेनका गांधी आर्टिकल 21 में उनको देखा गया था। इंदिरा साहनी का था रिजर्वेशन से रिलेटेड था। विशाखा था सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। और SR बॉमी वर्सेस यूनियन, जिसका वो कौन सा आर्टिकल था? 356 आर्टिकल था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, इसका B था आंसर। मिनर्वा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका था कि कौन सी इस दो चीज़ों को उसमें स्टक डाउन किया गया था, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसका भी आंसर B है। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसका विच केस इज नॉन एज हैबियस कॉर्पस कॉज, देख रहे हो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड कौन सा केस था? तो वो ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला केस था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हैजर्ड्स एक्टिविटीज़ के लिए कौन सी एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए था ये वाला क्वेश्चन?
और शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये केस लॉज अच्छे से लर्न हो गए होंगे, क्योंकि कल मैं ऐसे ही 10 केस लॉज और आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो 10 आज हो गए, 10 हम कल करेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं 10 से 15 केस लॉज आपके लिए रोज लेकर आऊँ, मैगजीन्स आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि अगर हम कम से कम 100 केस लॉज कर लेते हैं, 100 मैगजीन्स को कर लेते हैं, तो भैया मैं इतना मान के चलती हूँ तो वो 100 में से कम 5 या 6 तो आ ही जाएंगे। इतना तो तुक्का हमें लग ही जाएगा। ठीक है, तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।